तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगींद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। हम सभी हमेशा आजीवन व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आप सबका स्वागत है रोग एवं दवाई मुक्त दुनिया में। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक परिकल्पना है, एक सपना है कि ये दुनिया जो है वो रोग एवं दवाई मुक्त हो। हम में से किसी को भी कभी भी कोई भी औषधि का सेवन ना करना पड़े। परमपिता परमात्मा ने हम सबको जो ये इतना बुद्धिमान शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करें, इसको अवसर दें व्याधियों को मारने का, इसको अवसर दें शरीर से जहर को बाहर निकालने का, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, अनहेल्दी बैक्टीरियाज को बाहर निकालने का, वायरसेस को मारने का। तो इस शरीर को अवसर देना, इस बुद्धिमान शरीर को अवसर देना है। अद्भुत रचना है ये परमपिता परमात्मा की। तो चलिए आज के विषय को शुरू करें। उससे पहले मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट एक बात हमेशा हर वीडियो में कहता आया हूं कि हम किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते। हम केवल शरीर के शोधन की बात करते हैं। शरीर का शोधन होता है तो समस्त रोगों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। सभी व्याधियां ठीक हो जाती हैं। एडी से चोटी तक, सिर के दर्द से कैंसर तक, कोई रोग आपके शरीर में नहीं बचेगा जब आप इस शरीर को अवसर देंगे, इस बुद्धिमान शरीर को अवसर देंगे और जब आप इस शरीर का शोधन करेंगे उस समय। और ये सब आपके हाथ में है और 1 रुपये का, 1 पैसे का खर्चा आपका वहां पर नहीं होना है। तो प्रिय बंधुओं, आज का विषय है कि क्या संजीवनी क्रिया, जीवनदायिनी भोजन प्रथा और उपवास के करने से बीपी का भी समाधान हो जाता है। जिन लोगों का बीपी हाई होता है, क्या वो बीपी सामान्य हो जाता है, ठीक हो जाता है? तो मेरा जवाब है हाँ, 100% आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने शुगर के विषय में बात की थी और ये इतनी अद्भुत प्रक्रिया है शोधन की, शरीर के शोधन की प्रक्रिया। शुगर है, आप चाहे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। एक भाई तो दिन में 32 टैबलेट सुबह, 32 टैबलेट शाम को खाता था। वो भी फर्स्ट डे बंद हो गई और 4.5 से 5 महीने हो गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आज तक उसको दोबारा कोई दिक्कत नहीं आई है। तो प्रिय बंधुओं, ऐसे ही बीपी की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट डे आप सारी मेडिसिन बंद कर देना। अन्यथा हम लोग जो आयुर्वेद की मेडिसिन भी देते हैं तो उस समय भी हम एलोपैथिक मेडिसिन बंद नहीं करवा सकते और ना ही हो सकती हैं। लेकिन जब आप शरीर का शोधन करते हैं, जब आप अपने शरीर की सफाई का अभियान चलाते हैं, तो उस समय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी टाइम फर्स्ट टाइम आप सारी मेडिसिन बंद कर दें और आपको कभी दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। आप बीपी अपना चेक करते रहना, एक बार भी आपका बीपी अप डाउन नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा आपका बीपी। तो जिनको बीपी हाई रहता है वो निश्चित रूप से संजीवनी क्रिया को करने का अभ्यास करें, जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपने जीवन में अपनाएं। स्वाभाविक रूप से जो नेचुरल परमपिता परमात्मा ने, मां प्रकृति ने हमें दिया है, उसी का आप सेवन करें। और बीच बीच में जब भी समय लगे, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितना भी आपका समय लगे, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, आप उपवास कर लें, ठीक है? तो जैसा आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करते जाएंगे, तो मैंने केवल एक बीपी की बात कही है। बीपी अकेला नहीं आता कभी भी, उसके साथ और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो लेकिन आज पर्सन बीपी का था तो हमने बीपी के विषय में आज चर्चा की है। तो आपका हाई बीपी जो है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा और 100% हो जाएगा। आप संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाएं और हमेशा आरोग्यता को प्राप्त करें। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियोज को अपने परिवार में, अपने बंधुजनों को, अपने मित्रगणों को जिनका आप भला चाहते हैं, उन तक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप हमारे परिवार के सदस्य बने रहें, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि ये दुनिया जो है वो रोग एवं दवाई मुक्त हो। और दुनिया का मतलब सीधा सा है कि जो लोग मेरे संपर्क में हैं वो मेरी दुनिया है। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी दुनिया का हिस्सा हैं। और निश्चित रूप से आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके जीवन में वो समय आ गया है कि समस्त दवाइयों से आपका पीछा छूटने वाला है और आप दवाई मुक्त दुनिया का हिस्सा होने वाले हैं।
तो आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।